अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 1/2 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। अगर z1 बराबर 2 प्लस 5 योटा, z2 बराबर 1 माइनस 3 अयोटा और z3 बराबर है 2 प्लस अयोटा हो तो तस्दीक कीजिए कि। तो हमने इनकी तस्दीक करनी है कि ये बराबर हैं। जुज़ नंबर 1 z1 प्लस z2 बराबर है z2 प्लस z1। तो इनको हमने बराबर तस्दीक करना है। इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 4, जुज़ नंबर एक है z1 प्लस z2 बराबर z2 प्लस z1। z1 और z2 की कीमतें लिख लें। z1 बराबर है 2 प्लस 5 अयोटा, z2 इक्वल है 1 माइनस 3 अयोटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दोनों को हल करके बराबर इनको तस्दीक करना है, बराबर साबित करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? z1 प्लस z2, z1 प्लस z2। z1 क्या है? z1 है 2 प्लस 5 अयोटा। z1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 5 अयोटा। इसके बाद z2 की वैल्यू दरम्यान में जमा, z2 है 1 माइनस 3 अयोटा। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को खोल देंगे, ब्रैकेटों को ओपन कर देंगे। 2 जमा 5 अयोटा जमा 1 जमा मनफी मनफी 3 अयोटा। ये ब्रैकेटों को हमने खोल दिया है। इसके बाद 2 जमा 1 जमा 5 अयोटा मनफी 3 अयोटा। ये देखिए 2 और 1 को हमने इकट्ठा कर लिया और अयोटा वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे। जमा 5 अयोटा मनफी 3 अयोटा। अयोटा के बगैर वाली रकमों को इकट्ठा कर लिया और अयोटा वाली रकमों को इकट्ठा कर लिया। 2 जमा 1 3 आ गया, 2 प्लस 1 3 जमा 5 अयोटा मनफी 3 अयोटा, ये आ गया जमा 2 अयोटा। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे और अलामत बड़ी रकम की, जमा 5 मनफी 3, ये आ गया जमा 2 अयोटा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? z2 प्लस z1। राइट हैंड साइड z2 प्लस z1। z2 की कीमत क्या है? z2 बराबर है 1 माइनस 3 अयोटा, दरम्यान में जमा z1 है 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा। अब हम ब्रैकेटों को खोल देंगे। 1 माइनस 3 अयोटा जमा 2 प्लस 5 अयोटा। इसके बाद अयोटा के बगैर क्या है? 1 जमा 2, इसको इकट्ठा कर लेंगे, अयोटा वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे। माइनस 3 अयोटा जमा 5 अयोटा। ये देखें 1 जमा 2, ये आ गया 3, मनफी 3 जमा 5, बड़ी रकम क्या है? जमा 5। तो बड़ी रकम की अलामत लिखेंगे जमा 5 माइनस 3, ये आ गया 2 अयोटा। ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई, 3 जमा 2 अयोटा। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड 3 जमा 2 अयोटा, राइट हैंड साइड 3 जमा 2 अयोटा, ये मसावी है ना। तो इसको लिखेंगे पास साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और हम लिख सकते हैं z1 प्लस z2 बराबर है z2 प्लस z1। तो यही हमने साबित करना था। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम जुज़ नंबर 2 हल करेंगे। जुज़ नंबर 2 है z1 मल्टीप्लाई z2 बराबर z2 मल्टीप्लाई z1। z2 बराबर z2 z1। सबसे पहले क्या करेंगे? z1 और z2 की कीमतें लिख लेंगे। z1 बराबर है 2 प्लस 5 अयोटा और z2 बराबर है 1 माइनस 3 अयोटा।
सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? z1 z2। z1 है 2 + 5 अयोटा, ज़रब z2 है 1 - 3 अयोटा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को आपस में ज़रब करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 को 1 - 3 अयोटा से ज़रब करेंगे, 1 - 3 अयोटा। फिर जमा 5 अयोटा को 1 - 3 अयोटा से ज़रब करेंगे, 1 - 3 अयोटा। अब क्या करेंगे? 2 को अंदर ज़रब करें, 2 ज़रब 1 2। फिर 2 को 3 से ज़रब किया, ये आ गया -6 अयोटा। जमा 5 को 1 से ज़रब किया, ये आ गया 5 अयोटा। फिर 5 को 3 से ज़रब किया, ये आ गया जमा मनफी 5 3 15 अयोटा। अयोटा 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 स्केयर। अब ये देखें अयोटा स्केयर किसके बराबर है? अयोटा स्केयर हमने पढ़ा है ना कि ये -1 के बराबर है। 2 -6 अयोटा जमा 5 अयोटा -15 अयोटा स्केयर -1। अयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। 2 -6 अयोटा जमा 5 अयोटा -15 ज़रब -1, ये आ गया जमा का 15। 2 जमा 15 अयोटा के बगैर जो रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। 2 जमा 15 -6 अयोटा जमा 5 अयोटा, इसको इकट्ठा कर लेंगे। 2 जमा 15 ये आ गया 17। -6 अयोटा जमा 5 अयोटा, बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे और अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे। माइनस बड़ी रकम के साथ है ना, 6 के साथ माइनस है, ये आ गया 17 माइनस अयोटा। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। z1 z2 हमने मालूम कर ली लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड है z2 z1। z2 क्या है? z2 है 1 - 3 अयोटा। z1 2 + 5 अयोटा। इसको भी हमने आपस में ज़रब करना है, तो क्या करेंगे? 1 को 2 + 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 + 5 अयोटा। फिर -3 अयोटा को ज़रब करेंगे 2 + 5 अयोटा के साथ। अब ये देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5 अयोटा। फिर -3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6 अयोटा। फिर -3 को +5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया, -3 -3 जमा 5, ये आ गया -15 अयोटा 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 स्केयर। 2 + 5 अयोटा -6 अयोटा -15 अयोटा स्केयर बराबर -1। इसकी हमने कीमत लिख दी -1। 2 जमा 5 अयोटा -6 अयोटा -, जमा 15। 15 को 1 से ज़रब किया, 15 आ गया, -, जमा हो गया। अब अयोटा के बगैर वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे। 2 + 15 2 + 15 अयोटा वाली रकमें 5 अयोटा -6 अयोटा 2 + 15 ये आ गया 17 जमा 5 अयोटा -6 अयोटा, ये आ गया अयोटा। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये हमने माइनस लिख दी, ये अयोटा आ गया। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड 17 माइनस अयोटा, राइट हैंड साइड 17 माइनस अयोटा, ये दोनों मसावी हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये z1 z2 बराबर z2 z1 आ गया। तो यही हमने साबित करना था। तो ये जुज नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 3 ब्रैकेट z1 + z2 ब्रैकेट प्लस
Z3 बराबर Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। इसको हमने तस्दीक करना है कि ये बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Z1 Z2 और Z3 की कीमतें लिख लेंगे। Z1 बराबर है 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा, Z3 2 प्लस आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3। Z1 क्या है, Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z3 है 2 प्लस आयोटा। अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स है ना, इनको खोल देंगे। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा जमा 2 प्लस आयोटा। अब ये देखें, आयोटा के बगैर वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे। 2 प्लस 1, इसके बाद आयोटा वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे। जमा 5 आयोटा मनफी 3 आयोटा जमा 2 जमा आयोटा। 2 प्लस 1 3 जमा 5 आयोटा मनफी 3 आयोटा। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे और अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे। बड़ी रकम के साथ क्या है, जमा 5 मनफी 3 2 आ गया, 2 आयोटा जमा 2 प्लस आयोटा। अब हम ब्रैकेटों को खोल देंगे। 3 जमा 2 आयोटा जमा 2 जमा आयोटा। अब क्या करेंगे, आयोटा के बगैर वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे। 3 जमा 2 3 प्लस 2, इसके बाद 2 आयोटा प्लस आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा। ये आ गया 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3 आयोटा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। 5 प्लस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। Z1 की वैल्यू पुट करेंगे। Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा, दरम्यान में प्लस। Z2 Z3 की वैल्यूज पुट करेंगे। 1 माइनस 3 आयोटा, दरम्यान में प्लस Z3 2 प्लस आयोटा, इसके बाद 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ब्रैकेटों को खोल देंगे। 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट दरम्यान में प्लस 1 प्लस 2। आयोटा के बगैर वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे और आयोटा वाली रकमों को अलहदा कर लेंगे। माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा दरम्यान में प्लस 1 प्लस 2 3, माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा, ये आ गया माइनस 2 आयोटा। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे और अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे। माइनस आ गया 2 आयोटा। अब ये ब्रैकेटों को खोल देंगे। 2 प्लस 5 आयोटा दरम्यान में प्लस, ये आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। 2 प्लस 3 इसको इकट्ठा कर लेंगे। 5 आयोटा और 2 आयोटा को इकट्ठा कर लेंगे। प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 5, 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये आ गया 3 आयोटा जमा का 3 आयोटा। 5 प्लस 3 आयोटा, ये आ गई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। अब ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड 5 प्लस 3 आयोटा, राइट हैंड साइड 5 प्लस 3 आयोटा, ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो हम इसको लिखेंगे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट
प्लस Z3 बराबर Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। तो ये हमने इनको तस्दीक कर दिया कि ये बराबर हैं। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 4 Z1 Z2 मल्टीप्लाई Z3 Z1 Z2 ब्रैकेट Z3 बराबर Z1 ब्रैकेट Z2 Z3। इसमें हमने इसको बराबर साबित करना है। सबसे पहले Z1 Z2 और Z3 की कीमतें लिख लेंगे। Z1 बराबर है 2 प्लस 5 अयोटा, Z2 1 माइनस 3 अयोटा, Z3 बराबर है 2 प्लस अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 ब्रैकेट Z3 Z1 Z2 क्या है 2 प्लस 5 योटा 1 माइनस 3 योटा, ब्रैकेट में इनको ज़रब कर देंगे। 2 प्लस 5 योटा Z2 1 माइनस 3 अयोटा, ब्रैकेट Z3 2 प्लस अयोटा। अब ये क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर इनको ज़रब कर देंगे। 2 को 1 माइनस 3 योटा से पहले ज़रब करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 अयोटा। अब क्या करेंगे, 5 अयोटा को 1 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, जमा 5 अयोटा 1 माइनस 3 अयोटा, ब्रैकेट 2 प्लस अयोटा। अब इनको ज़रब कर दें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आएगा 2, 2 को 3 से यह आएगा 6 अयोटा, 5 को 1 से यह आएगा 5 अयोटा, 5 को 3 से यह आएगा माइनस 15 अयोटा 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 पावर 2। इसके बाद आ गया 2 प्लस अयोटा, 2 माइनस 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा माइनस 15 अयोटा स्केयर है -1। इसके बाद 2 प्लस अयोटा, 2 माइनस 6 अयोटा जमा 5 अयोटा, मनफी मनफी जमा 15 ज़रब 1 15 आ गया। इसके बाद 2 प्लस अयोटा। अब ये देखें, अयोटा के बगैर वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे। 2 प्लस 15 इसको हमने इकट्ठा कर लिया है, अयोटा वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे। -6 अयोटा जमा 5 अयोटा, इसके बाद 2 जमा अयोटा, 2 प्लस 15 ये आ गया 17, मनफी 6 अयोटा जमा 5 अयोटा। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे। 6 मनफी 1 ये आ गया 1, 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे। बड़ी रकम क्या है 6, 6 के साथ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस अयोटा। इसके बाद 2 प्लस अयोटा। अब इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे। 17 को 2 जमा अयोटा से ज़रब करेंगे, 17 ज़रब 2 प्लस अयोटा, फिर माइनस अयोटा को 2 प्लस अयोटा से ज़रब कर देंगे। 17 को 2 से ज़रब किया यह आ गया 34, 17 को अयोटा से ज़रब किया 17 अयोटा आ गया। मनफी अयोटा को 2 से ज़रब किया यह आ गया अयोटा, मनफी अयोटा को जमा अयोटा से ज़रब किया यह आ गया मनफी अयोटा पावर 2। 34 जमा 17 अयोटा मनफी 2 अयोटा, अयोटा स्केयर बराबर है -1। 34 जमा 17 अयोटा मनफी 2 अयोटा, मनफी मनफी जमा 1, 34 जमा 1 जमा 17 अयोटा मनफी 2 अयोटा, 34 जमा 1 ये आ गया 35। 17 माइनस 2, बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे, बड़ी रकम के साथ जमा है तो ये आ गया जमा। 17 माइनस 2 ये आ गया 15 अयोटा। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, 35 जमा 15 अयोटा। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे।
राइट हैंड साइड है Z1 ज़रब Z2 Z3, Z1 ब्रैकेट Z2 Z3, कीमतें लिखेंगे। Z1 क्या है, Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 1 माइनस 3 आयोटा, Z3 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे। 1 को 2 प्लस आयोटा से ज़रब करेंगे, फिर माइनस 3 आयोटा को 2 प्लस आयोटा से ज़रब करेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा। 1 को 2 से ज़रब किया 2 आ गया, 1 को आयोटा से ज़रब किया आयोटा आ गया, माइनस 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा आ गया, मनफी 3 आयोटा को जमा आयोटा से ज़रब किया आ गया मनफी 3 आयोटा स्केयर, 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्केयर माइनस 1, आयोटा स्केयर बराबर है मनफी 1, 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस आयोटा मनफी 6 आयोटा, मनफी मनफी जमा, यह आ गया जमा 3, 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 3 इसको इकट्ठा कर लेंगे, आयोटा वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे, जमा आयोटा मनफी 6 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 3 5। अब ये देखें जमा आयोटा मनफी 6 आयोटा, तो बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, बड़ी रकम की अलामत लिख देंगे, मनफी 6 मनफी 1 5 आ गया 5 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे, 2 को 5 माइनस 5 आयोटा से ज़रब करेंगे, 5 आयोटा को 5 मनफी 5 आयोटा से ज़रब करेंगे, 2 को अंदर ज़रब किया, 2 5 10, 2 5 10 आयोटा, 5 को 5 से ज़रब किया जाएगा 25 आयोटा, 5 को 5 से ज़रब किया जाएगा मनफी 25 आयोटा स्केयर, यह आ गया 10 माइनस 10 आयोटा जमा 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्केयर मनफी 1 आयोटा स्केयर माइनस 1, यह आ गया 10 माइनस 10 आयोटा जमा 25 आयोटा मनफी मनफी जमा, यह आ गया 25 अंदर 25, यह आ गया 10 प्लस 25, इसको इकट्ठा कर लेंगे 10 और 25 को, माइनस 10 आयोटा जमा 25 आयोटा, इसको इकट्ठा कर लिया, ये आ गया 10 प्लस 25 35 आ गया। ये बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे, 25 माइनस 10 है, यह आ गया 15 आयोटा, अलामत बड़ी रकम की, ठीक है। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड 35 प्लस 15 आयोटा, राइट हैंड साइड 35 प्लस 15 आयोटा, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो लिखेंगे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको लिख देंगे Z1 Z2 ब्रैकेट Z3 बराबर Z1 ब्रैकेट Z2 Z3। तो ये क्वेश्चन को भी हमने लिख दिया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 Z1 प्लस ब्रैकेट माइनस Z1 बराबर ब्रैकेट माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल 0, इसको हमने 0 के बराबर साबित करना है। Z1 प्लस ब्रैकेट माइनस Z1 बराबर ब्रैकेट माइनस Z1 प्लस Z1 बराबर 0,
दोनों का जवाब 0 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, z1 की कीमत लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, z1 की कीमत लिखेंगे। z1 क्या है, 2 + 5 आयोटा माइनस z1 मालूम करेंगे। माइनस z1 क्या है, दोनों तरफ माइनस से ज़रब कर दें। माइनस z1 इस तरफ भी माइनस से ज़रब कर दें। 2 + 5 आयोटा, बाहर हमने माइनस लिख दिया, ये आ गया माइनस z1। अंदर माइनस से ज़रब करें, ये आ गया -2 - 5 आयोटा। माइनस z1 बराबर है -2 - 5 आयोटा। तो अब हम इसकी ये वाली साइड हल करेंगे, फिर ये वाली साइड हल करेंगे, तो दोनों का जवाब बराबर आना चाहिए। तो पहले हम इसको हल करेंगे। z1 प्लस ब्रैकेट माइनस z1, z1 क्या है, 2 + 5 आयोटा, दरम्यान में प्लस, माइनस z1 क्या है, माइनस z1 बराबर है -2 - 5 आयोटा। 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेटों को खोल देंगे, दरमियान में जमा था तो ये आ गया -2 - 5 आयोटा। अब ये जो आयोटा के बगैर वाली रकमें हैं इनको इकट्ठा कर लेंगे, 2 - 2, और आयोटा वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे, जमा 5 आयोटा -5 आयोटा। 2 - 2 ये आ गया 0 कट के, जमा 5 आयोटा -5 आयोटा से कट गया, ये भी आ गया 0। 0 + 0 ये आ गया 0, तो ये इसका जवाब क्या आ गया, 0। अब ये देखें, ये वाली साइड हमने हल करनी है, -z1 ब्रैकेट प्लस z1, इसको हल करते हैं। -z1 ब्रैकेट प्लस z1, -z1 है -2 - 5 आयोटा, -2 - 5 आयोटा, दरमियान में प्लस, z1 क्या है, 2 + 5 आयोटा। ब्रैकेटों को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट्स को खोल देंगे, -2 - 5 आयोटा, दरमियान में प्लस 2 + 5 आयोटा। अगर दरमियान में माइनस होती तो फिर अंदर वाली लामतें तब्दील होनी थी, अब ये तब्दील नहीं होगी, ऐसे ही लिख देंगे 2 + 5 आयोटा। आयोटा के बगैर वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे, -2 + 2 -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, -2 + 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। इसी तरह से -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा से कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। 0 + 0, तो ये 0 आ गया। अब ये देखें, ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0 के बराबर इसका आंसर आ गया है। इसको लिखेंगे, बस साबित हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है इसको लिख देंगे, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना इसको लिख देंगे, z1 प्लस ब्रैकेट माइनस z1 बराबर है -z1 ब्रैकेट प्लस z1 बराबर 0। तो ये इसको हमने 0 के बराबर साबित कर दिया। तो ये जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया, और इसी के साथ सवाल नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।